Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our guest list is someone who aspired to be a pharmacist but landed up being an actor. So let's hear out more from Mr. Amit Verma and get to know more about his life and his journey till now. Hi Avi, thanks for joining. I just hope this time we connect with Amit. I think there were some internet issues, and I just hope that he's there in some time soon. So we have to wait till the time he joins, and we just hope that he'll be there in soon. I can't see him. I don't know. I'm still there. Going. Hi James, good evening. Yes, he's there. So finally I can invite him. Hello Amit. The different Amit. Not Amit Verma. Yeah, hi Amit. Finally we could connect. Hi. Yes. Yes. So So how are you doing? nothing much. Just अभी black coffee पी के free हुआ हूँ. अच्छा, तो आप एक फिटनेस फ्रीक हो, वो तो आपके अकाउंट से दिख ही जाता है that you are a fitness freak. So I'm sure this lockdown you must have done a lot of new, अपने health को और improve किया होगा. Yeah. So just tell us about your lockdown जो journey है आपकी रही है इतने महीने में, आपने क्या क्या किया? Oh, okay. And what basically I want to know, is there anything new? Is there anything new that you did in this lockdown? Yeah. जैसे मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, मैंने वो रोटी बनाना सीखा. Apart अच्छा. from मैं जिम करता था तो मुझे रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था, और इस लॉकडाउन में मैंने स्पेशली रनिंग पे काफी जोर दिया है. मैंने 3 घंटा 2 घंटा के लिए रनिंग किया है, जो मैं पहले नहीं कर पाता था ड्यू टू टाइम. कम टाइम था. 2 hours of running, 2 hours. 2 hours ऑफ रनिंग. फिर मैं रनिंग करने जाता हूँ वहां मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, जॉगिंग, पुशअप्स कर लेता हूँ वहीं पे. Okay. अगर Okay. भागता भागता बीच तक पहुंच गया तो बीच पे कर लेता हूँ, जहाँ मुझे पार्क पे कर लेता हूँ. तो Okay. ये ओके. तो आपने रोटी बनाना सीखा, तो आपका टारगेट क्या था, रोटी सीखना या गोल रोटी बनाना? नो नो नो, ऐसा कोई टारगेट नहीं था मेरा. खाली टारगेट ये था कि फ्री बैठा हूँ, कुछ करूँ तो सही, कुछ करने को था. Okay. Great. So, just tell us, you hold master's degree. आपने मतलब फार्मेसी की मास्टर्स किया हुआ है आपने. तो ये वहां से कहाँ आप यहाँ पे पहुंच गए, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई? यार मैंने मास्टर्स किया, पहले मैंने बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया, और उस दौरान में कॉलेज में प्लेस वगैरह करते रहते थे. तो जैसे मैंने जॉब करना शुरू किया तो उनकी जो शिफ्टिंग थी सुबह 7 से लेके 3 बजे तक, नेक्स्ट वीक 3 से लेके शाम को 11 बजे तक, फिर 11 से लेके सुबह 7 बजे तक, हर हफ्ते चेंज होती थी. तो वो जॉब मुझे जमा नहीं, मतलब पैसे देते पर खर्च करने का टाइम नहीं होता था. जिम था. हाँ. तो मुझे लगा यार, मैं जो मुझे अच्छा लगता था ये करना, प्लेस करना, भले कॉलेज में छोटे करते थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे, एक फेम था छोटा सा, करती थी चीजें. तो वो मुझे लगा वो मुझे परस्यू करना चाहिए, और फिर मैं मुंबई आ गया. और मुंबई आके मैंने जॉब किया, ऐसा नहीं है. मुंबई आके मैंने जॉब किया, क्योंकि यहाँ मुंबई में ड्राइविंग करना बड़ा टफ है. ओके. जॉब भी किया और साथ साथ में मुंबई को समझता भी रहा, कहाँ क्या ऑडिशंस कहाँ होता है. तो बेसिकली यू डिड प्लेस, आपको पता था, मतलब प्लेस आपने किए थे, यू न्यू अबाउट एक्टिंग एंड ऑल, तो आपको कहीं ना कहीं एक मन में था कि भाई ये भी एक सेकंड ऑप्शन है, या कुछ ऐसा हुआ, कई बार ऐसा होता है, वी हैव आवर आइडल, रोल मॉडल्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हमें लगता है कि यार मुझे इसके जैसे करना है या इसके जैसे है, तो क्या कोई गाइड करता है हमें कभी, तो ऐसा कुछ हुआ, या सडनली यू फेल्ट कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये जॉब मुझे मजा नहीं आ रहा, और आई हैव टू डू समथिंग एल्स? जैसे इंडिया में हर कोई 100 में से ना 90 लोग यही सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है.
Okay. हर किसी सोचता है, Yeah. हर किसी ना होती है कि मैं एक्टर बनूंगा एक बार, भले वो घर की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। मेरे मन में भी ये था, और मैं फ्री था बिल्कुल, मतलब मैं बाहर ही था, जयपुर ही था। Okay. तो लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, Right. ट्राई करना चाहिए। घर से बाहर तो वैसे भी जॉब कर रहा था, घर से बाहर मैंने स्टडी, लगा ट्राई करना चाहिए, अगर बन गया बन जाऊंगा, घर वालों को दिख जाऊंगा अच्छे से, और नहीं बना तो वापस आ सकता हूँ। पर ऐसा आया कि जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, कोई जा नहीं पाता एक बार आके। तो तो किसी ने कोई ऐसा था सपोर्टिंग फैक्टर वहां पे आपको मिला कि किसी ने सपोर्ट किया आपको? और होता है ना कई बार यू हैव योर फ्रेंड्स आल्सो इन द सेम इंडस्ट्री, या कुछ ऐसा था? रिगार्डिंग सपोर्ट इन मैटर ऑफ एक्टिंग, टर्म्स ऑफ यस, लाइक मतलब आपके फ्रेंड्स, जैसे होता है कि कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं सेम प्रोफेशन में, तो दे हेल्प यू आउट कि भाई ठीक है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे ऑडिशन करना है, क्या है। I don't know nobody. When I came to Mumbai, I have one of my friend who is a friend of mine who worked there in Jaipur. तो मैं उसकी ओके। who is living in Santa Cruz at that particular time. तो अच्छा। मैं आके वहां पे रुका, खाली मुझे एक वो मिला सपोर्ट की, मुझे रुकने की जगह थी मेरे पास। ओके। ओके। और जॉब ढूंढा, और मुझे पता था पैसे से सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और जॉब ढूंढा के, और फिर मैंने जॉब किया, प्लस ऑडिशंस के लिए देखता रहा, बालाजी कहाँ है, ये यशराज कहाँ है, ये सब चीजें पता करता रहा। तो ये जो लाइक आपने जॉब ढूंढी, ये भी वही जॉब थी, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड थी? यस सेम, यस, क्योंकि आपने वही किया था तो आपको पता था कि ये इसमें कर सकते हैं। सेम ओके, सो प्रोफेशन। हाउ, व्हिच वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? कौन सा था आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट? यार मैंने फर्स्ट किया था एक सावधान इंडिया की स्टोरी की थी मैंने फर्स्ट। कौन सी? सावधान इंडिया। सावधान इंडिया। ओके ओके। तो उसमें आप क्या बने थे? चोर बने थे, पुलिस बने थे? जो इस तो नहीं बना था मैं, जो मेन दो जो कल्प्रिट था उसका फ्रेंड बना था। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट आपने, एक लाइन था जिसमें वो पुलिस पूछने के लिए ऑफिस में आती है, तो खाली मुझे कुछ जवाब देना था उसका, हाँ सर मैंने अच्छा देखा, अच्छा, एंड याद है। देन आफ्टर दैट, उसके बाद आपको ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने मूवी भी करी है बाटला हाउस, तो वो कैसे मिला आपको? यार वो सब ऑडिशन से होता है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ओके। कि सबको ऑडिशन देने चाहिए। हम्म। कब कौन सा ऑडिशन कौन देख रहा है आपको भी पता नहीं चलेगा, हम्म। कब लग खुल जाए, इसलिए मेहनत पूरी करो। हर ऑडिशन ऐसा दो कि परफेक्ट दो। ये ऑडिशन घूमते रहते हैं, कब कहाँ काम आ जाए तो भरोसा नहीं है, तो इसलिए। तो जब आपके पास कॉल आया, लाइक यू नो यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, तो आपका रिएक्शन क्या था? यार मैंने विश्वास हुआ था आपको? मुझे लगा था कि ये 2-4 दिन का करेक्टर होगा, हाँ। मुझे ऐसा लगा था कि ये पुलिस वाला राइट। है, 2-4 दिन का करेक्टर होगा। पर हम्म। जैसे जैसे मुझे प्रोडक्शन वालों ने ऑफिस पे बुलाया, मेरा बोला उन्होंने मूछ रखनी है सर, आपको क्लीन शेव मत रहना, हम्म। एक हम्म। बिफोर हम्म। बिफोर मंथ मुझे लगा हम्म। यार तो दम है इस करेक्टर में, जो इतना ये हम्म। ध्यान दे। हम्म। फिर आहिस्ता पता चला, स्क्रिप्ट हाथ में आई, तो ये पहले सीन से लेके मैंने एंड तक देखा पूरा, मैंने बीच में पढ़ा नहीं। मैंने हम्म। पहला पेज खोला स्क्रिप्ट का, और एंड वाला पेज खोला, अरे वजीर सिंह फर्स्ट पेज में भी है, लास्ट में भी है, मतलब ये पूरी मूवी में है। तो ओके। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस लाइक? तो आपका कितने दिन का कैरेक्टर था, और कितने दिन मतलब जो भी आपने वहां पे किया, तो वहां पे आपको रिस्पांस कैसा लगा? लाइक यू नो आई एम श्योर आपके आसपास के भी, यू मस्ट बी गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम द डायरेक्टर, यू नो, एंड ऑल द को एक्टर्स। हम्म, कितने दिन का शूट था ऐसा पूछ रहे हैं आप? कि मतलब कितने दिन आपने उसमें शूट किया, और आपके, एक होता है ना एक्सपीरियंस होता है कि जैसे आपने वो मूवी करी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और अलग होता है। यार हाँ, एक्सपीरियंस तो उसका अच्छा था। निखिल सर उसके डायरेक्टर, अगर आपने सुना हो निखिल सर के बारे में, निखिल अडवाणी, Yeah. सुना है निखिल अडवाणी के बारे में? He's pretty like strict. हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू नो दैट? या कुछ इन्फो तो हमें भी मिलती रहती है। या ही इज टोटली इनटू सिनेमा, या ही इज इनटू सिनेमा। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनसे बात करने जाएंगे ना, तो वो अलग ही थिंकिंग में होंगे, आप समझ ओके नहीं पाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ओके। मेरी ज्यादा कन्वर्सेशन हुई नहीं, हाँ। मैं समझ गया था कि ये अपने दुनिया में रहते हैं सर, तो इनसे अच्छा है राइट। कि इनको अपनी दुनिया में रहने दो, अपना काम राइट। करो। राइट। पर हाँ, अपने क्राफ्ट को लेके बहुत अच्छे हैं वो, या ध्यान देते हैं। ओके।
कोई चीज उनके चाहिए वो चाहिए चाहिए। और जॉन अब्राहम तो वो वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं घर से। और जो लोगों को लगता है वैसा उनकी पर्सनैलिटी है नहीं, बट डोंट डू व्हाट, बहुत अच्छे इंसान है। So John Abraham is also a fitness freak. You are also a fitness freak. तो मतलब उन्होंने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे यार बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छी फिटनेस है तेरी? मैं ये पूछा कि तुम्हारा वर्कआउट रिजीम क्या है, कब करते हो, राइट करते हो क्या करते हो, ये तो थोड़ा डिस्कस होता था इस बारे में। राइट ये तो डिस्कस होता था। हम एक बार शूट कर रहे थे मसूरी में, ओके शूट कर रहे थे तो हम अपने साथ में रनिंग करने के लिए सुबह एक बार गए थे, मुझे ध्यान है। अच्छा हाँ, शूट का टाइम होता था सुबह 8 बजे 7 बजे, तो हम राइट 5 बजे 6 बजे होटल से निकल के थोड़ा रनिंग करने के लिए गए थे, थोड़ा वार्म अप करने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत थी, थोड़ा रनिंग हो जाए सर्दी में गर्मी आ जाती है। या या कि राइट। हम तो आई एम श्योर वो जो एक मोमेंट होता है ना व्हेन यू गेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू नो फ्रॉम बिग एक्टर्स या अपने सीनियर से आपको जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो दैट्स अ वेरी लाइक स्पेशल मोमेंट। या श्योर। और या वो हाँ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या वो तारीफ करते हैं, अगर अच्छा करो तो करते हैं। वो बिल्कुल जो है वो फेस पे है वो दिखते हैं। जो जैसे सामने है वो वैसे ही है, लाइक यू हाँ नो। हाँ ओके सो टेल मी अमित, लाइक आपने अब जो जैसे आपने बताया आपकी पढ़ाई आपने जयपुर से करी थी हाँ। एंड बेसिकली यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट? हम्म। तो आपकी जब आप पढ़ते थे तब लाइक यू नो उस टाइम की बातें वी वांट टू नो, लाइक यू नो हाउ यू वर एज अ चाइल्ड, यू नो कैसे थे पढ़ने में, कैसे थे? यार पढ़ने में अपने हिसाब से तो मैं तो बहुत अच्छा था, पर लोगों को पता होगा कैसा। ओके तो टीचर्स, अच्छा आपके हिसाब से नहीं, टीचर्स के हिसाब से आप कैसे थे? मैं अपने तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा हूँ ओके सबसे, पर ओके बाकी था। हाँ, ओके। पर ठीक था, मतलब 60% मार्क्स आते थे, अच्छा फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी आपकी? मतलब इतने ही रहते थे, इससे आगे कभी नहीं बढ़ा मैं। तो जो 60% आप पढ़ते थे 40% आई एम श्योर आप मस्तियों में निकालते होंगे वो टाइम, जो ऑब्वियसली मतलब 60% जो आप देते थे पढ़ाई को, बाकी आप 40% मस्तियों को देते। तो कुछ आपको अपने किस्से याद है बचपन के जब आपने खूब मस्ती करी? ये बचपन के ही किस्से हैं, जवानी के किस्से नहीं होते इतने किस्से हैं सो वो सो जाते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि वी वांट टू हियर आउट फ्रॉम दैट, यू नो फ्रॉम दो स्टोरीज। ये बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे मेरे 2 3 दोस्त होते थे, हम हमेशा पीछे ही बैठते थे, भले टीचर हमें कई बार हम बोलते रहते थे पीछे, कई बार हम आगे बैठाते थे। दूसरी दूसरी क्लास जब शुरू होती है, जैसे इंग्लिश की क्लास खत्म हुई, इंग्लिश वाली टीचर पीछे से आगे बैठा देती थी, और नेक्स्ट हिंदी क्लास आई और पीछे हम पीछे चले जाते थे। तो मतलब कि ऐसा लगा ही रहता था, हमें पीछे बैठने का मजा आता था। हम करते क्या था, टीचर पढ़ा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, तो वो चीजें बड़ी अभी भी याद आती हैं। वो अभी भी कभी स्कूल फ्रेंड से बात होती है तो वो डिस्कस होती है चीजें अभी भी। तो मेरा ये मानना तो है कि कोई जिस लाइफ नहीं जिया तो उसे बहुत कुछ मिस किया, स्कूल लाइफ तो कभी। ये तो बहुत ही कॉमन है, जैसे अगर कभी बोर होते हैं तो कोई ना कोई वो बीच में डूडलिंग करने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपनी कॉपी में या कुछ ऐसा, ये बहुत कॉमन है। बट इसके अलावा कुछ ऐसी मस्तियां कोई आपको कभी ऐसा 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 हुआ आपके साथ कि आपने किसी को फंसा दिया हो या आप खुद फंस गए हो मस्ती करते हुए? कजिन्स के साथ भी हो सकता है, लाइक यू नो फ्रेंड्स के साथ भी, और घर वालों की कभी यू नो डांट या मार कभी पड़ी हो? हाँ, छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे हमारा एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता था, उसमें मैडम होमवर्क के लिए बड़ा लेंथी होमवर्क देती थी। ओके तो हम, हाँ, तो उसमें क्या होता था, स्टिकर जो होता है ना कॉपी पे, राइट स्टिकर होता था। लड़कियां मैक्सिमम जो हमारी क्लास की इंटेलिजेंट होती थी, हम क्या करते थे, कॉपी उनकी निकाल निकाल के अपने स्टिकर लगा के ना चेक करवा देते थे। बहुत ओके बार बहुत बार ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये एक फनी मोमेंट हुआ करता था हमारी क्लास में, हम लड़कियों की कॉपी चेक करवा देते थे तो अपना स्टिकर। तो फिर उसके बाद फिर टीचर ये नहीं पूछती थी कि लड़कियों की कॉपी कहाँ है? वो पूछती थी, बिल्कुल पूछती थी। हाँ और फिर वो एक दो बार पकड़ी भी गया इस चक्कर में, बहुत मार भी पड़ी है। हाँ तो अच्छा मैक्सिमम लड़कियां बोलती हैं, अरे आप ऐसे, भीड़ होती है ना क्लास में, ऐसे ऐसे लाइन में लग के चेक करवा रहे हैं, राइट राइट मैडम अब हमारी होगी। अरे कब हुई, हाँ ऐसे निकल जाता था। पर कई हाँ बार पकड़, हाँ दो बार ऐसा हुआ है। वो बड़े फनी मोमेंट्स होते थे। खैर वो, राइट। हाँ। तो ये आइडियाज ये बहुत ही लाइक फनी आइडियाज हैं, ये तो शायद बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा किसी और की कॉपी चेक करा लो अपना नाम लिख के। बहुत बार, तो अच्छा, ये पता है हमारा जो ग्रुप था ना, उसमें पहले से ही ये आइडियाज हमेशा ही थे। हमारी ओके 3 साल थी, A B C, हम तो ओके 20
वाली लड़की से या फ्रेंड से कॉपी ले आते थे, वो चेक करवा लेते थे, और जो ओके मैडम ने साइन किए होते थे वो पेज फाड़ के फिर नेक्स्ट वाले पेज पे वो लिख के फिर से वो करवा देते थे। ओके। तो ये सारे फनी मोमेंट्स जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस, कभी ऐसा आता है मोमेंट आपकी जब आप बात करते हो तो ये सब बातें डिस्कस करते हो, यार ऐसे किया करते, या आपका कभी स्कूल रियूनियन हुआ उसमें आप जब मिले आपने ये सब बातें डिस्कस करी और टीचर को बताया आपने कि हम ऐसे किया करते थे? नहीं, टीचर को बहुत बार पता चल चुका है ये चीजों का, उसके ऊपर हुआ है। फिर बाद में प्रिंसिपल ने फिर सबको भी बुलाया है, हमारे ओके पेरेंट्स को बुलाया गया है 5-6 लोगों के, कि ऐसे हाँ। ऐसी चीज हुई है कॉलेज तो में। मतलब काफी फेमस थे आप, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्कूल आपको जानता था? तो फेमस इन द सेंस कि हाँ, अपने ग्रुप में सब जानते थे, बस काफी मैं फेमस थे बेस्ट। क्या? ओके, मतलब पर ऐसा है कि फेमस थे पर कभी घमंड नहीं किया आपने कि हम फेमस है। राइट। सो डर नहीं, सो लाइक यू नो, अब डर जैसे नहीं। क्या कुछ कहा आपने? क्या बोले आप? नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ, चलिए ये नहीं, तो मैं कह रहा आपके, हूँ। आई आई बोलिए कांट बोलिए हियर बोलिए। जी। या बोलिए बोलिए बोलिए। या सो लाइक यू नो, ये जो फनी मोमेंट्स है ये तो खैर हमेशा याद रहते ही हैं, बिकॉज दीस वर द टाइम्स दैट यू नो अरे जनरली सबने कुछ ना कुछ। एक बार क्या हुआ, स्कूल की गली में आम के पेड़ लगे होते थे। ओके हाँ? किसी के घर पे पेड़ लगा हुआ है और दीवार जा रही है, दीवार है, हम्म पेड़ के ऊपर पकड़ने के लिए दीवार पे चढ़ना था। तो हम्म थोड़ा लंबा था, मैंने हाथ खोया, पहुंच नहीं रहा, तो नीचे लड़का ना कैसे करके बैठ गया, मैं उसके ऊपर चढ़ा और दीवार के ऊपर चढ़ के आम तोड़ना शुरू कर दिया। राइट आम शुरू कर दिया, और अंदर से ना किसी ने आवाज लगाई कि जोर से ओए करके, तो फिर मैं कैसे गिर गया, और गिरा हाँ भी ना, पीछे की तरफ नहीं गिरा, मैं घर की तरफ गिर गया, घर की तरफ गिर गया। और 5वीं क्लास 6ठी क्लास होगा, ओके और गेट बंद था, राइट बंद था, और वहां सामने डॉग था, सामने डॉग था हाँ पर बंद, डॉग भौंकना शुरू हो जी गया। और आंटी बाहर से आ गई, अरे तुम आए कैसे यहाँ से, उन्होंने देखा हाँ कि आम के नीचे है, जरूर आम तोड़ रहा होगा। हाँ। तो तो ये ये या यू नो दीज आर द फनी मोमेंट्स एक्चुअली। हम जब लाइक बचपन में ऐसे बहुत काम किए, कहीं भी आम दिख जाए, अमरूद दिख जाए, यू नो, तो वो तोड़ने में बड़ा मजा आता था, उसको तोड़ के खाने में। आंवला भी होता है, almonds। या ट्रू। तो यू नो ये जो आपका फिटनेस का जो मतलब पैशन है, ये कब से स्टार्ट हुआ, लाइक आफ्टर कमिंग टू मुंबई या पहले से ही था? नो नो, ये मेरा 12वीं के बाद शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा 12वीं के बाद शुरू हो गया था। ये मुझे इसका ना किक होता ना, किसी चीज का किक मिल गया जी कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये मैं कंटिन्यू हाँ करूंगा, हाँ ओके फिर ये तो छोड़ नहीं पाऊंगा, ये मेरा एड्रेनलिन हो गया दिमाग के लिए। ओके। अगर मतलब आप, मुझे या बूस्ट वी वी बूस्टर कैन लगा। अंडरस्टैंड, लाइक अगर आप अभी लॉकडाउन के टाइम पे, लाइक उस टाइम पे 2 घंटे की रनिंग कर सकते हैं और उसके बाद 2 घंटे रनिंग करने के बाद फिर आप जाके मतलब वहीं पे एक्सरसाइज कर सकते हो, वी कैन अंडरस्टैंड द पैशन। हाँ, अभी मुझे आदत हो गई, अब मैं नहीं करता हूँ ना तब मैं डल महसूस करता हूँ। ओके। सो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू नो, अगर आप मतलब अगर शूट भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी टाइम निकाल लेते हैं अपना फिटनेस के लिए? इसके लिए हाँ, अगर या शूट होता है तो मैं रात को करता हूँ, अगर थोड़ा ओके लेट होता है सुबह तो मैं सुबह करता हूँ, वो तो डिपेंड ओके। करता सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? है। फ्यूचर प्लान अबाउट व्हाट, अबाउट मैरिज और समथिंग लाइक दैट? नहीं 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 नहीं, अबाउट योर वर्क। वो वो आपके ऊपर है, जो भी आपको करना है। अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। यार आई एम डूइंग राइट नाउ 2 वेब सीरीज, ओके तो अभी दोनों कंप्लीट नहीं हुई है, ओके। तो कंप्लीट हो जाए मैं उसके बारे में फिर बताता हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई अच्छा है तो उनका अच्छा। शूट। सो और शूट्स हैव स्टार्टेड, शूट स्टार्ट हो गए? अभी नहीं हुआ, मे भी उन्होंने बोला है ओके अभी 20th के बाद। 20th के बाद, ओके, व्हेन द थिंग्स वुड बी स्लाइटली बेटर। ओके। या सो टिल और दैट टाइम यू हैव मोर टाइम फॉर फिटनेस और आप अपनी फिटनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या करूँ, कितना एक्सट्रीम में लेके जाऊँ। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी ये चैट के लिए, अभी से पहले आप वर्कआउट ही कर रहे थे और उसके बाद आपने देखा चलो अब टाइम हो गया है, तो अब मैं यू नो चैट के लिए आ जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो इससे पहले भी आपको लगा होगा कि अब मैं क्या करूँ, चलो मैं वर्कआउट ही करता हूँ। और बीच बीच में भी मुझे ये लग रहा है बिकॉज यू आर नॉट स्टैग्नेंट, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
अच्छा लगता है। मैं घर पे क्या करता हूँ, मैं बेड पे खाली सोने के लिए जाता हूँ, नहीं तो मैं घर पे Okay. पहन के पूरे दिन वैसे मूव करता रहता हूँ। और जहां मुझे Okay. लगता है मैं ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता हूँ, वैसे मतलब कुछ भी, मतलब मतलब इस पूरे 20 मिनट्स वी हैव चैटेड, आई डोंट थिंक आपने एक मोमेंट भी आराम से बैठ के बात करी होगी। यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। कुछ आप हाथ से कुछ पुशअप कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे वो लेजीनेस अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ओके मैं घर पे भी जूते पहन के, जीन्स पहन के एकदम वो रहता हूँ, ओके। परफेक्ट, कि नींद ना आ जाए, कुछ ना कुछ अच्छा, एक्टिविटी। नींद तो कितने घंटे देते हैं आप अपनी नींद को? नींद कितनी तो अहमियत देते हैं? आजकल सो रहा हूँ, रात को 1 बजे सो रहा हूँ और सुबह 8-9 बजे उठता हूँ। अच्छा, मतलब 8 hours of sleep is there. ये तो कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। सो बस बाकी पूरा दिन एकदम सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव, लाइक आई हैव बुक्स टू रीड, ओके आई ओके हैव पेपर टू रीड। ओके। टाइम पास के लिए मैंने न्यूज़पेपर, पहले इकोनॉमिक्स टाइम था, एक और बढ़ा दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लगा दिया, वो भी पढ़ो। अच्छा, ओके। सो तो हाँ, you're spending time like this, थोड़ा सा पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई तो क्या, तो न्यूज़पेपर, गेटिंग ऑल द ग्लोबल न्यूज़, या क्या चल रहा है। या फॉर बीइंग एन एक्टर तुम्हें हर या चीज का नॉलेज होना चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। होना चाहिए। ये सो चीजें दिखती हैं तुम्हारे बॉडी में, दिखती हैं तुम्हारे फेस पे, दिखती हैं। इफ यू आर नॉलेजेबल, तुम्हें दिखती हैं चीजें। या तो इंटेलिजेंट होना बड़ा जरूरी या है। exactly, we can see that, the knowledgeable glow on your face. मजे मजे ले रहे हो ना? नहीं नहीं, सीरियसली सीरियसली। मैंने मौका दिया बोलने के लिए ऐसा। नहीं नहीं नहीं। मौका दिया है। नहीं नहीं, सीरियसली, it was great chatting with you, मेरे चेहरे and से दिख रहा है, pardon? मेरे चेहरे से दिख रहा है, मतलब मैंने मौका दे दिया और आपने चौका मतलब so मारा। sorry, but seriously, I meant that, it's good that you need to know a lot about the, what is happening globally, and all the global factors जो अभी हमारे इस कोरोना टाइम में अफेक्ट कर रहे हैं सबको, and you should be aware about all that, and that's a good thing that you're reading something, and so any special book that you're reading right now? गेट ऑन द टॉप, गेट टू द टॉप। Get to the इसका top. Okay. सुहेल Okay. से, सुहेल Okay. सेठ है, और अच्छी है, मुझे अच्छी Okay. लगी। So you're liking it. Okay. So that's one thing I wanted to do, but even बोलते हैं ना कि भाई शायद अभी मेरी लिस्ट में अभी वो इतना आया नहीं है. One thing that I want to be very regular with is reading, and I hope that मैं भी इसको आपसे इंस्पायर होके I'll be start reading that, reading books जो मुझे बहुत पसंद है, बट कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा एक बैक बोलते हैं ना, बैक सीट पे रख देती हूँ कि ठीक है, बाद में कर लेंगे, या कभी होता फिर मौका ही नहीं मिलता. सो बस मैं हर मंथ ना पहले एक बुक खरीदता था, मेरी आदत थी, ओके और ओके मैं लिख देता था, पढ़ने का टाइम मिलता तो पढ़ता था। ये अच्छा हुआ कि वो मैंने स्टॉक करके रख दी थी, अभी मैं सब पढ़ रहा हूँ। काफी नाइस नाइस. लॉकडाउन में दुकानें दैट्स सब होती, वो अच्छा था कि मैं स्टॉक बन गया, वो नेचुरली स्टॉक बन गया, जो मैंने या पढ़ी नहीं, और मैं पढ़ी है राइट. 4 दिन में एक एक खत्म किए हैं, तो वो उसने भी काफी साथ दिया है मेरा लॉकडाउन को टाइम पास करने में। That's amazing. Actually, reading is a very good habit. I या think सभी के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए, because it actually brighten, मतलब आपके दिमाग को खोल देता है, that's what I believe. So it's a very good habit, and you should keep it up, and all the very best for your future projects, and all the very best for your fitness regime. आप ऐसे ही अपनी बॉडी को फिट रखें और सबको इंस्पायर करते रहें. Thanks for coming on our show, and thanks for taking out the time and chatting with us. थैंक यू सो मच आशा, कीप इन टच, थैंक यू। Yes, hope to see you soon. Bye bye.